कहां तक हुए ये क्वेश्चंस? हैं? ट्वेंटी है? 30 तक हो गए? कहां तक? आखिरी क्वेश्चन कल मैंने ये करवाया था 34 आई थिंक, है ना? 35 भी सेम ऐसा ही था, तो ये 35 तक हो गए सबके? है 35 तक हो गए? 36 किया ट्राई किसी ने? हुआ या नहीं हुआ? हो गया, शाबाश है, हो गया 36। तूने किया भी है कुछ? क्या है? कहां तक है? चलो 36 देखो। A contractor takes a contract and hire 200 workers to complete a certain work. After 10 days, he found that 5/6 of total work is complete. 200 लोगों ने 10 दिन काम किया और ये 10 दिन में कितना काम कर दिया? 5/6, ठीक है ना? उसके बाद उसने बोला आफ्टर दैट ऑल वर्कर स्टार्ट स्ट्राइक एंड डोंट वर्क फॉर 4 days. 2/5 ऑफ द कंप्लीट वर्क इज डिस्ट्रॉयड. अब एक चीज समझना है यहाँ पे, टोटल हम लोग वर्क लेते हैं हमेशा 1, जब भी फ्रैक्शन में लेते हैं तो 1 यूनिट वर्क हम लोग कंसीडर करते हैं. इस 1 यूनिट में 5/6 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, तो जब मैं 1 में से 5/6 माइनस करूंगा पीछे कितना बचेगा? 1/6. ये बचा हुआ काम है ना. बट हुआ क्या, जितना काम कंप्लीट हो चुका था, ये 5/6 जो कंप्लीट हो चुका था, इसका 2/5 भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. मतलब ये 1/3 यूनिट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया.
तो अब जो काम बच गया वो कितना है, ये 1/6 प्लस में ये 1/3, यही हो गया ना। तो अगर तुम इसको ऐड करोगे 1/6 प्लस 1/3 को, 6, 2 और 1, तो ये हमारे पास हाफ आ जाएगा कि अभी भी हाफ काम बचा हुआ है। अब जो ये हाफ काम है 150 लोगों के साथ कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ये चेक करना हमें। ठीक है, 3, 4, ये 2 से 3, और डी की वैल्यू यहाँ पे 8 आ रही है। ठीक है, टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट हुआ, पहले 10 दिन काम चला, फिर 4 दिन की स्ट्राइक होगी, उसके बाद अगले 8 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 22। ठीक है, कोई डाउट? करें आगे, सेम क्वेश्चन ये 37, करो फिर इसको जल्दी से। है ये वाला देख लेते हैं। इसमें भी हाफ ही बन रहा है ये, 1/6 हाफ। ये 2 से ये 2 काटा, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होएगा, 6 आएगा। पहले तो यही 2 हो गया, देख सीधा ये 2 हो गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये 3 ऊपर जाएगा, और लिखा मैंने 2, तो डी की वैल्यू जो है वो 6 आएगी। 10, 6, 16 और 21 आएगा आंसर। तो 5 दिन के लिए रुका ना, कितना आ रहा है? रुको देखता हूँ उधर, आ गया आंसर, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अब यहाँ पे 200 लोग 10 दिन काम करते हैं, 10 दिन में कितना काम हो जाता है, 2/3। ठीक है, अब काम पीछे बच गया 1/3, 1/3 तो काम बच गया, और इस 2/3 का 1/4 जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, तो ये 1/6 बन गया। तो इसमें 1/6 और ऐड कर देते हैं, ये हाफ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, हाफ आ गया, ये कटेगा नहीं भाई इससे। 100, अब वो 100 वर्कर के साथ चेक करेगा कि कितने दिन काम चलेगा। ठीक है, 2, इस पूरे हाफ को मैं इधर अगर ले आऊं तो 2 गुणा 10 गुणा हाफ बाय 2/3, दैट इज डी। 5, ये 3 ऊपर जाएगा, तो डी की वैल्यू जो है वो 15 आएगी। ठीक है, ये 2 गलत काट दिया था इससे इसको,
ठीक है, 15 आ गया। अब पहले 10 दिन काम चला, फिर 5 दिन की स्ट्राइक, उसके बाद फिर से 15 दिन में काम कंप्लीट हो गया, तो टोटल कितना हो गया ये 30। ठीक है, करें आगे, करो इसे, देखते हैं। ये हेलमेट किसका पड़ा है, इसको साइड में रख देना कहीं। बस सिंपल इसमें वही होगा कि भाई ये M1 है, M1 हम लोग एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते थे ना कि 4M प्लस 6F मल्टीप्लाई में 30, ये एफिशिएंसी होगी मल्टीप्लाई में टाइम। सिमिलरली अब वो बोल रहा है कि 6M प्लस 9F ये लोग कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां से इस ब्रैकेट से 2 कॉमन लूं और यहां इस ब्रैकेट से 3 कॉमन लूं, ऐसे हो जाएगा ना ये, ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट कट जाएगी, 10 डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 गुणा 10 विच इज 20। ठीक है, समझ आ गई ना बात। बस वैसे तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि तुम लोग ये ऑब्जर्व कर पाओ कि जो एफिशिएंसी है वो 1.5 टाइम से इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, अगर मैं ऊपर वाले को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाला आ जाएगा, 1.5 टाइम से इंक्रीज हो रही है। तो अगर एफिशिएंसी 1.5 टाइम से इंक्रीज हो रही है तो टाइम जो है वो 1.5 टाइम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल ये है। अब ये चीज अगर मान लो तुम डायरेक्ट नहीं देख पा रहे तो ऐसे फॉर्मूले में लिख के कॉमन कॉमन निकाल के काट पीट के कर लो। ठीक है, पहले 4 मेल और 6 फीमेल थी, अब जो है वो 6 मेल और 9 फीमेल है। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है। अब ये तुम इसको चाहे इधर जाके डिवाइड करके देख लो, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये n टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो इस n की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, 6M प्लस 9F बाय 4M प्लस 6F, ऐसे निकलेगी ना। अब ऊपर से 3 कॉमन आएगा, नीचे से 2 कॉमन आएगा, तो कल्ला 3/2 बच जाएगा जो कि 1.5 होगा। ठीक है, ऊपर वाले ब्रैकेट से 3 कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले से 2 कॉमन आ जाएगा, बची हुई चीज कट जाएगी। ठीक है ना, तो पॉइंट ये कि अगर तो तुम्हें सीधा दिखता है फिर तो बस ये समझ लो कि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है ना। तो अगर एफिशिएंसी 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई हो रही है तो टाइम हमारा 1.5 टाइम से डिवाइड हो जाएगा बस। ठीक है, अगर ये चीज नहीं दिख पाती तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, 2 4 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे बस। ठीक है, जिंदगी बन सकती है। को पायलट, को पायलट कौन है, करें आगे। ठीक है, उठ चुके हो कि नहीं, नींद में ही हो, है नींद में लग रहा है मेरे को तो, आधी क्लास तो नींद में लग रही है मेरे को। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है मॉर्निंग। करो क्वेश्चन नंबर 40, क्या कर दूं इसको, हाँ हाँ पहले जो सो रहे हैं उनको तो जगा दूं,
थोड़ा हाथ पैर चलाएंगे, क्या पता आंख खुल जाए, है नहीं रितिका? सुबह हो गई, वासियां इतनी बड़ी बड़ी ले रही है अभी। तेरी वासियां देख के इसको नींद आने लगी, और क्या तो है। हाँ वो तो पता है मेरे को। हाथ चलाओगे ठंड कम लगेगी तुम्हें। बना दे, तू देख। चलो जी, बधाई हो। अब एक्चुअल में है क्या इस क्वेश्चन में, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना कि दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक में सिर्फ सिंगल ग्रुप होगा, एक में मोर देन वन, है ना। ये दिखने में तुम्हें मोर देन वन वाला लग रहा है, बट एक्चुअल में है सिंगल। वो कैसे? हमें बोला गया 2 मेल 3 फीमेल 10 दिन में काम करते हैं, और 3 मेल 2 फीमेल ये लोग 15 दिन में काम करते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करूं, ठीक है, ये 30F से 30F कट जाएगा, ये उधर गया तो क्या आया, 25M की वैल्यू क्या आई, 0। M की वैल्यू क्या आ रही है, 0। M मतलब एफिशिएंसी ऑफ मेल, ठीक है ना। एफिशिएंसी ऑफ मेल है 0, है नहीं, हमारी बात हो रही है नहीं निकम्मे। तो जब मेल की एफिशिएंसी 0 है, तो मतलब कि बस वो बैठ के काम देख रहा है, बेचारी औरतें लगी हुई हैं बस, तो यहां पे हम लोग उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। जब मेल की एफिशिएंसी ही 0 है, तो मतलब कि 3 फीमेल 10 दिन में काम कर रही हैं, 2 फीमेल 15 दिन में काम कर रही हैं, तो एक फीमेल कितने दिन में काम करेगी, ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टाइप 1 वाला क्वेश्चन हो गया ना। तो 2 फीमेल 15 दिन में कर रही हैं, तो एक फीमेल कितने दिन में करेगी, 15 दूनी 30, ठीक है, डन। क्या है ये, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा, हंसना नहीं है, एक तो ये एफिशिएंसी है ना, ये क्या है, हाँ तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम होता है ओ क्या, ये करो चलो, फटाफट कर दो। परमाणु वाले ने छोड़ ही दी क्या मैथ की क्लास अब लगानी, है कहाँ आता है सुबह वाली क्लास में, तो कितने दिन हो गए मेरे को लग रहा है, कल भी नहीं आया हुआ तो। उस साइड ज्यादा धुंध पड़ रही है क्या, जो तुमने फॉर्मूला लिखवाया था ना, M1 D1 H1 बाई W1,
इज इक्वल टू M2 D2 H2/W2। तो ये वही फॉर्मूले से होएगा, M1 D1 H1, ये हमारा हो गया W1। ठीक है? फिर ये हमारा आया M2H2D2, हमसे पूछा गया है W2। हो जाएगा? क्या है आंसर? 300 आ गया सबका? ठीक है फिर। ये करो क्वेश्चन नंबर 45। इस लाइन से हमें इन तीनों की एफिशिएंसी का सम मिल जाएगा, है ना? एफिशिएंसी ऑफ P प्लस एफिशिएंसी ऑफ Q प्लस एफिशिएंसी ऑफ R, ये हमारा क्या बनेगा? 216/4, जो कि हो गया हमारे पास 54। ठीक है? फिर इन 1 आवर R कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन Q एज Q कैन टाइप मोर देन P। ये लाइन समझ में आई सबको? कि जितने एक घंटे में जितने पेज R Q से ज्यादा टाइप कर सकता है, उतने ही Q P से ज्यादा कर सकता है। तो बेसिकली इन दोनों की एफिशिएंसी का जो डिफरेंस है वो इन दोनों की एफिशिएंसी के डिफरेंस के बराबर है ना? हम यहां पे लिख सकते हैं ना कि ER माइनस EQ इज इक्वल टू EQ माइनस EP। ठीक है? फिर यहां से 2 टाइम EQ की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? EP प्लस ER। एक इक्वेशन ये होगी। उसके बाद बोला गया है इन 5 आवर्स R कैन टाइप एज मेनी पेजेस एज P कैन टाइप इन 7 आवर्स। कि भाई 5 टाइम एफिशिएंसी ऑफ R जो है वो 7 टाइम एफिशिएंसी ऑफ P है। अब मेरे पास टोटल 3 इक्वेशन होगी, पहली, दूसरी और ये तीसरी। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल। ठीक है? अब सबसे पहले मैंने यहां पे EP प्लस ER को 2 टाइम EQ पुट कर दिया। आज क्या हुआ है? कुछ तो
ऐसे तसल्ली वाला रीजन तो दे दे। वह चाबी गुम हो गई थी। कम से कम तुम अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाओ मेरे को, झूठ ऐसा बोलो कि मेरे को लगे कि भाई हाँ, वैसे तो मेरे को भी पता ही है नहीं? एटलीस्ट तुम्हारा वो इंटरव्यूअर की हो जाएगी ना कि भाई ये पकड़ तो हम भी लेते हैं, फैट है। ईपी प्लस ईआर की जगह हमने 2 टाइम ई क्यू पुट करा, तो ये क्या बन गया? 3 टाइम ई क्यू इज इक्वल टू 54। ई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 18। ठीक है, फिर मैंने 18 पुट किया यहाँ, तो हमारे पास आ रहा है ईपी प्लस ई आर दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है। इन दोनों की रेशियो हमें पता है, यहां से तुम ये भी लिख सकते हो कि ई आर बाई ईपी 7/5, इसे 7x, इसे 5x एज्यूम कर लो और इस इक्वेशन में पुट कर दो। 5x प्लस 7x 36, 12x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। ठीक है, हो जाएगा। लग गया पता मुझे, कुछ तो मैसेज भेजा इसने तुझे ना, सिग्नल पास हुए कुछ तो, नहीं कुछ तो मैसेज ऐसे। भाई ध्यान दे लो इधर, हो जाएगा नहीं? डन? कोई डाउट इस शीट में है? डन? चलो फिर अगली शीट देखते हैं हम। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूं, सॉरी, शीट नंबर 4 जो है ना, ये है टोटली वेजेस वाली कि भाई कुछ तो रीजन बता दो। लेट, तुम अगर कोई आज के बाद लेट होता है ना, तो ऐसे अब ये तुम्हारा काम है कि भाई कुछ ऐसा रीजन देना कि जो ऐसे सुन के ऐसा लगे कि सर कोई नहीं चल रहा है। ये रीजन नहीं देना लेट सोई, ये हुआ वो हुआ, ये बोरिंग से नहीं, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा कि सर आ रही थी स्कूटी से ठोक दिया मैंने किसी को, या कुछ और। ठीक है ना, कि मैं तो उठ गई, मेरा दिमाग नहीं उठा, वो सोया ही रह गया है, मैंने पानी का डब्बा मारा एक ऊपर तो बस बेहोश हो गया, नहाने लगा तो बेहोश हो गया। नहीं, कुछ ऐसी ऐसी बातें। अब ये ना सुबह सुबह मारने का मन नहीं करता फिर, पर तुम लोग ऐसे ना, कोई एक आधा लेट हो तब भी हर 5-5 मिनट बाद एक आ रहा होता है, अब बंदा कब तक वो करेगा? और फिर ऐसे लड़कियों को पीटा भी नहीं जा सकता। अब देखो इधर, जो ये शीट नंबर 4 है, इसमें वेजिस वाले क्वेश्चन है। अगर मान लो, वैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग सिंपल लॉजिक क्या होता है? अगर किसी को तुम काम पे रख रहे हो तो तुम पैसे कैसे देते हो उसको? मतलब सिंपल लॉजिक ये है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, यही लॉजिक है। यही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और इसको मैथ्स की भाषा में हम लोग लिखेंगे कि जो रेशियो वर्क डन का होगा वही रेशियो उनके वेजेस का होगा। ठीक है ना, जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा, और जब कैलकुलेट करना है तो उसको इस तरीके से बोलेंगे कि जो रेशियो वर्क डन का होगा
वही रेशियो उनके वेजेस का होगा। वर्क डन इंडिविजुअल पर्सन की मैं बात कर रहा हूं कि अब जैसे ये ए बी सी है, ए ने कितना काम करा, बी ने कितना काम करा, सी ने कितना काम करा, जो रेशियो उसकी बनेगी वही रेशियो उनके वेजेस की बन जाएगी। समझ आ गई बात? रेशियो ऑफ वर्क डन बाय इंडिविजुअल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर वेजेस। ठीक है ना, कि वर्क डन बाय ए रेशियो वर्क डन बाय बी रेशियो वर्क डन बाय सी, दैट इज इक्वल टू वेजेस ऑफ ए वेजेस ऑफ बी वेजेस ऑफ सी। ठीक है? है क्या हो गया? इंडिविजुअल, बी ए ने कितना काम करा, बी ने कितना करा, सी ने कितना करा, उसका। ठीक है? अब वर्क डन निकालते कैसे थे हम लोग? हाँ, मतलब कि कोई पर्सन कितने दिन काम कर रहा है और किस एफिशिएंसी से काम कर रहा है ना। अब यहाँ पे जो वर्क डन का रेशियो है वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ठीक है, अब यहाँ पे ना ये कंफ्यूज मत होना, मैं इसको ना स्मॉल उससे लिख देता हूँ। हम कैपिटल टी ए जो लिखते हैं, ये तो हम उस टाइम को रिप्रेजेंट करते थे ना जितने टाइम में वो काम कंप्लीट कर देता था। बट मेरे को यहाँ पे वो टाइम नहीं चाहिए कि काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, मेरे को वो टाइम चाहिए कि जब काम कर रहे थे तो उसने कितने दिन काम किया। समझ आई ना बात? ये टाइम तो हम वो लिखते थे कि जितने दिन में ए अकेला पूरा ही काम कर सकता है। अब जब तीन लोग मिलके काम कर रहे हैं तो ए अकेला पूरा काम थोड़ी करेगा, है ना। तब मैं सिर्फ वो टाइम लिखूंगा कि कितने दिन उसने काम करा और किस एफिशिएंसी से काम करा, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, उनका वर्क डन। ठीक है? अब इसमें क्या है, दो केस बन जाते हैं। दो केस क्या? एक केस तो यही है कि जब हमारा जो ये टी ए नॉट इक्वल टू टी बी नॉट इक्वल टू टी सी है, उस केस में तो डायरेक्ट इसी से ही मैं अपनी वेजेस निकाल सकता हूँ, मतलब जो वर्क डन है रेशियो है वो निकल जाएगी। ठीक है? अब कुछ केस ऐसे भी होते हैं जब ये इक्वल होता है। ये इक्वल कब होगा? जब उसने बोला कि ए बी सी तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट करा और तीनों ने एक साथ काम खत्म कर दिया। तो जब तीनों ने स्टार्ट भी एक साथ करा, तीनों मिलके काम कर रहे थे, खत्म भी एक साथ करा, तो जो ये तीनों का टाइम है वो तो इक्वल ही रहेगा ना। यहाँ पे जब इक्वल रहेगा तो ये कट जाएगा, तो उस केस में जो इनकी एफिशिएंसी होगी वही इनके वेजेस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है? समझ आ गई ना बात? जिस केस में टाइम इक्वल है उस केस में सिर्फ तुम एफिशिएंसी से ही वेजेस निकाल सकते हो। डन? कोई डाउट? करें क्वेश्चंस? है? कल वाला लेक्चर अपलोड कर दिया था ना मैंने? हो गया होगा ना? सुबह ही हो गया था, 11 बजे 12 बजे कर दिया था मैंने। इस सैटरडे को करें फिर फुटबॉल, पक्का डन। अरे झूठ क्या बोलता हूँ मैं, झूठ? तो मैं तो बोल ही रहा था मेरे को काम था, अब मैं बिल लाऊं। सुबह उठ जाओगे 5 बजे? आ जाओगे वहां से कि शाम को? नहीं, दो ही जने थोड़ी खेलेंगे ना, बाकियों से कोई बोल ही नहीं रहा। हो गया इंटरेस्टेड?
ए सुबह कबड्डी चपेड़ा मारनी है। अरे फुटबॉल में सही है, सारा शरीर खुल जाता है, बढ़िया है। रितिका क्या हो गया तुझे, तुझे भी खेलना है? हटा दूं इसे? देखो ये क्वेश्चन पहला, A, B and C alone can do a work in 10, 15 and 30 days respectively and get rupees 12,000 total to complete the work together. अब जब यहाँ पे complete the work together लिखा है तो मतलब कि इन तीनों का जो टाइम टेकन है सेम है ना, वो है ना, तो जो इनकी एफिशिएंसी होगी वही इनके वेजेस का रेशियो हो जाएगा। समझ आ गई ना बात? तो मैं सिर्फ यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी का देखता हूँ क्या बनता है। एलसीएम आ गया 30 और ये 3, 2, 1, ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी है, ये सी की एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब क्योंकि टाइम टेकन सेम है तो जो इनके वेजेस का रेशियो होगा वो भी यही हो जाएगा 3:2:1। जो एफिशिएंसी का रेशियो बनेगा वही इनके वेजेस का रेशियो बन जाएगा ना। तो हमसे पूछा गया कि भाई जब उनको 12,000 रुपए काम कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं तो ए का शेयर कितना होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू 12,000, एक यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6,000। ठीक है, समझ आ गई बात? करें अगला क्वेश्चन। लिख लिया, लिख लिया, रितिका लिख लिया, फिर क्या रह गया, समझ नहीं आया? ये करो, बाल्टी लेके आती है क्या? ये ऐसे आवाज से लगा ना इतनी हैवी। है
आ गया आंसर? कहाँ कंफ्यूजन आ रही है भाई? 36,000 कैसे आ गया तेरा? अरे वो तो मैं समझ गया। हमें तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है ना। वैसे ये भी ठीक कर रहा तू। कर डिवाइड कर इसको, क्योंकि वर्क को हम वेजेस लिख सकते हैं ना। कर कितना बन रहा है? ये बन रहा है तेरा 10, 150। 100, 10 नहीं, 120। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो चल खैर इससे भी आ जाएगा, पर देखो ए बी सी तीनों मिलके 24 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ए और बी दोनों मिलके 36 दिन में, बी और सी दोनों मिलके 30 दिन में। हमें टाइम दिया हुआ है, सबसे पहले हमने वर्क लेट करना होता है। वर्क कैसे निकालते थे? जो ये टाइम दिया हुआ है इन तीनों का एलसीएम, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? 360। ठीक है, ये हमारे पास है एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये है ए प्लस बी और ये है बी प्लस सी। ठीक है ना? हमें उसने बोला ए बी सी कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ये तीनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं और खत्म कर देते हैं, मतलब कि इन तीनों का जो टाइम टेकन है वो सेम है। तो जब टाइम टेकन सेम है, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही इनके वेजेस का रेशियो हो जाएगा, है ना? अब अगर ए प्लस बी की वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो एफिशिएंसी ऑफ सी मेरे पास क्या आएगा? 5। अगर बी प्लस सी की वैल्यू ये यहां पुट करूं मैं, तो एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। 5 और 3, 8। 8 मैंने यहां पुट कर दिया तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 7। ठीक है, अब ये रेशो, यही रेशो इनके वेजेस का हो जाएगा। 3:7:5। तो कितना बन रहा है? 7, 3, 10 और 5, 15। 15 यूनिट की वैल्यू 3600। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 240 और बी का पूछा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 240 गुना 7। 7 चौका 28, 14 और 2 16। ठीक है, 1680। डन। करें आगे।
बटन बुटन है तुम्हारे लगे हुए कि है? लिख लिया? ये करो, अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। है? आ गया 1000? किसका आया 1000? बी का? 6 और 8 और फिर 5। ठीक है, एक्चुअल में ना तुम लोग गलती क्या कर रहे हो, ये 13/19 को ना तुम टाइम समझ रहे हो, बट उसने ऑलरेडी वर्क डन हमें दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग चेक कर रहे थे ना कि इंडिविजुअल पर्सन कितना काम कर रहा है, यहाँ पे उसने सीधा सीधा वही दे रखा हमें। अगर मान लो मैं टोटल वर्क यहाँ पे, ये जो डिनोमिनेटर में 19 दिया हुआ, अगर मैं टोटल वर्क 19 यूनिट सिलेक्ट कर लूं, तो ए और बी ने कितना काम करा? वर्क डन बाय ए प्लस वर्क डन बाय बी। उन्होंने 13/19 करा ना, तो इसका 13/19 करूंगा तो 13 यूनिट आ जाएगा, है ना? कि टोटल अगर 19 थे, 19 में से 13 यूनिट ए और बी ने करा। अगर ए और बी 13 कर रहे हैं तो यहां से वर्क डन बाय सी कितना आ जाएगा मेरे पास? 19 माइनस 13, जो कि बन जाएगा 6। ठीक है, सिमिलरली वर्क डन बाय बी प्लस वर्क डन बाय सी, ये बोला हुआ 11/19, कि टोटल अगर 19 यूनिट है तो इसमें से 11 यूनिट काम इन दोनों ने किया। तो इन दोनों ने अगर 11 यूनिट करा है तो वर्क डन बाय ए हमारे पास क्या आ जाएगा? 19 माइनस 11 8। ठीक है ना? अब ये सी वाला 6 यहां पुट कर दो, जो वर्क डन बाय सी आया है वो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो वर्क डन बाय बी क्या आ जाएगा? 11 में से 6 गए 5, तीनों का वर्क डन आ गया। जो वर्क डन की रेशियो होगी वही उनके वेजेस की रेशियो हो जाएगी। ऐसा ही है, तो क्या रेशियो बनेगी? ये ए का है 8, 5 और 6, तो टोटल हो गया ये 8, 5, 13 और 6 19। 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3800, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 200,
तो इस 5 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 5 × 200 1000। ठीक है, समझ आ गई ना बात। वो टाइम नहीं दिया हुआ, वो ऑलरेडी उसने हमें बता दिया कि मतलब दो दो लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, करें आगे। लिख लिया? ओए, कौन था ये? इतनी जोर से चीख मारता है। ये करो। क्या? कहाँ से क्या नहीं समझ में आया? हम लोग जब पिछले क्वेश्चंस में जो कर रहे थे, जब मैंने शुरू में बताया कि इस जब भी वेजेस निकालना है, हमें ये चेक करना है कि एक अकेला पर्सन कितना काम कर रहा है। तो जब हम ये निकाल रहे थे तो इसमें हमने चेक करा कि दो टाइप के बनते हैं कि भाई अगर तो मान लो ये टाइम इक्वल आया था तो वर्क डन निकालने की जरूरत ही नहीं है, जो एफिशिएंसी होगी उसी से आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक जितने 2-3 क्वेश्चन हुए थे उसमें हमें वर्क डन निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, सिर्फ एफिशिएंसी से आंसर आ गया। ये क्वेश्चन में क्या है, उसने क्या लिखा हुआ है ये? हाँ, इस सिर्फ इसका मतलब क्या है? टोटल काम का इतना हिस्सा ए और बी ने कर दिया, तो ये वर्क डन ही हो गया ना। जो चीज हमें निकालनी पड़ती थी ऑलरेडी दे दी हुई उसने। तो मैंने टोटल वर्क पहले कुछ लेट कर लिया, तो मैंने इस तरीके से लेट करा कि नीचे 19 था, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 19 से 19 कट जाएगा। ठीक है, कैसे? हाँ, ये भी कर सकते हैं, एट द एंड रेशियो तो वही आएगी ना। अब ये एफिशिएंसी ऑफ सी नहीं, यहाँ पे तुम इसे वर्क डन ऑफ सी लिखोगे। ये वर्क डन ऑफ ए, वर्क डन ऑफ बी, ये तुमने सही लिखा है। सी का ये आ गया, ए का ये आ गया। अब टोटल में से 1 था ना, बी का निकालने के लिए 1 माइनस 6/19, 8/19 करोगे तो ये 5/19 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो वही बनेगी, 8/19 रेशियो 5/19 रेशियो 6/19, 19 19 19 कट जाएगा, रेशियो वही बनेगी। ठीक है ना? हाँ हाँ। सी, सी आ रहा है।
देखो इधर ए और बी का टाइम दिया हुआ है 20 एंड 30, 60 आ गया, 3 एंड 2 आ गया। अब उसने बोला कि ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। आफ्टर 8 डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो यहां से मुझे इतना तो पता चल जाएगा ना कि वर्क डन बाय ए जो है वो क्या है, क्योंकि उसने 8 दिन काम करा, 8 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। 24 यूनिट काम ए ने कर दिया, टोटल 60 था। 60 में से अगर मैं 24 माइनस कर दूं तो वर्क डन बाय बी हमें पता चल जाएगा। अब यहां पे हुआ क्या, तुम में से मोस्टली बच्चों ने टोटल नंबर ऑफ डेज भी निकाले होंगे कि भाई कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है ना। वो निकालने की जरूरत नहीं थी हमें, हमें सिर्फ वर्क डन चाहिए ना। वर्क डन वैसे भी निकल आया हमारा, ठीक है ना। ए का वर्क डन 24 यूनिट है, बी का वर्क डन 36 यूनिट है, तो इनके वेजेस का रेशियो भी यही हो जाएगा 24/36, जो कि बनेगा हमारा 2/3। 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू है 3600, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 720, एक आ जाएगा 2 यूनिट। ओए क्या नाम है, कौन है, मत बोलो है। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 गुणा में 720, 1440। डन। ये चीज का ध्यान रखना कि भाई जब नंबर ऑफ डेज निकाले बिना हमारा आंसर आ सकता है तो वही करेंगे, ठीक है। करें अगला क्वेश्चन। करो, इसे भी करो। इसमें भी तुम्हें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कितने दिन काम कर रहे हैं यहाँ पे, अरे वो तो 10 दिन तो मैंने पूछा ए इस क्वेश्चन में कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन कर रहा है ना, तो ए का वर्क डन निकाल सकता है। जितने दिन काम करा उसको उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दे बस। हाँ, तो वर्क डन बाय ए आ जाएगा। ऐसे ही बी ने कितने दिन काम करा इसमें, वो जो ऊपर टाइम दिया हुआ है ना 10 15 और 30, वो टाइम है कि भाई वो उनका पोटेंशियल है कि वो इतने दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं। बट जब एक्चुअल में काम करना शुरू हुआ तो ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया। तो मुझे तो वही देखना है ना कि वो वर्क डन करा कितना है उसने, ठीक है ना। समझा बात। जो ये लाइन है सिर्फ यहां से तो मैं उनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये उनका पोटेंशियल है कि इतने दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं।
बट जब काम शुरू हुआ तो ए ने 3 दिन के बाद ही छोड़ दिया, बी ने उसके अगले 3 दिन के बाद छोड़ा। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सिक्सटी, 6, 5 और 2। अब उसने बोला ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। क्या क्या कर लो? ओ चलो यार, अब हो गया ना, ठीक है वो भी। हाँ सर कुछ बोला तूने? किसने बोला? अच्छा, अब यहाँ पे आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, तो वर्क डन बाय ए कितना हो जाएगा? ए ने 3 दिन काम करा और उसकी एफिशिएंसी है 6, 18 यूनिट आ गया। फिर बी का वर्क डन कितना हुआ? अगले 3 दिन का बी ने छोड़ दिया, तो बी ने टोटल 6 दिन काम करा, तो 6 गुणा उसकी एफिशिएंसी है 4, 24 हो गया। 12 वर्क डन बाय सी, तो अब टोटल 60 यूनिट था, 60 में से 18 ए ने करा, 24 बी ने करा, पीछे कितना बच गया? 60 माइनस 18 माइनस 24, 18। ठीक है, यही रेशियो उनके वेजिस की हो जाएगी। अठारह, 24, 18, तो ये आ गया 3:4:3। कितना हो रहा है? 4, 3, 7, 3, 10, 10 यूनिट की वैल्यू 3600, 1 यूनिट की वैल्यू 360, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1440। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1440 हो जाएगा। करें आगे। डन। ये करो।
अब इसमें ना तुम्हें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालनी पड़ेंगे, तभी तुम वर्क डन निकाल पाओगे ना। क्या हो गया है? आ गया? A, B and C alone can complete the work in 9. 13:1/2 को लिख सकते हो तुम 27/2, और ये 18। ठीक है। जो न्यूमिनेटर में वैल्यूज है ना, सिर्फ उसका एलसीएम ले लो। ठीक है, न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज है सिर्फ उसी का एलसीएम ले लो, तो वो एलसीएम बनेगा 54। ये आ गया 6 4 3। ठीक है, अब इसको करने का एक तरीका मैंने क्या बताया था कि जैसे 54 टोटल काम है, ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया तो उसका 2 दिन का काम मैं ऐड कर देता हूं, 6 दूनी 12। बी ने 3 दिन पहले छोड़ा, उसका भी मैं 3 दिन का काम ऐड कर देता हूं, 12। तो कितना हो गया ये 78। यही था ना। 78 को अब मैं डिवाइड करूंगा इन तीनों की एफिशिएंसी से, तो कितना हो गया ये 13, मतलब कि 6। टोटल 6 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है ना। अब मुझे निकालना है वर्क डन बाय ए। टोटल अगर 6 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, ए ने कितने दिन काम किया हुआ है? 2 दिन पहले तो छोड़ दिया ना, 4 दिन काम किया उसने, तो 4 × 6 हो गया 24। बी ने कितने दिन काम किया? उसने 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो सिर्फ 3 ही दिन काम किया, तो 3 × 4 12। सी ने 6 के 6 दिन काम करा, 6 × 3 18। ठीक है, अब यही इनके वेजिस का रेशियो हो जाएगा, क्या बनेगा ये 24 12 18 4 2 3। 4 2 6 और 3 9, 9 यूनिट की वैल्यू 72,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8,000, और सी का पूछा है तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 24,000। ठीक है, टोटल तो 6 दिन में काम कंप्लीट हुआ ना। तूने लगाई नहीं थी क्लास ये? या तो तुम इक्वेशन बना सकते हो ऐसे कि भाई टोटल नंबर ऑफ डेज एक्स सेलेक्ट कर लिए, तो ए ने x-2 डेज काम करा, बी ने x-3 डेज काम करा, सी ने x डेज काम करा, तो ये तुम्हारा 54 के इक्वल आ गया। या तो तुम ऐसे कर सकते हो, अब इनकी वैल्यूज मुझे पता है कितनी थी, 6 4 और 2 3। हाँ, तो x-2 इंटू 6, x-3 इंटू 4 और 3x, ये 54 आ गया। तो यहां से तुम्हारे पास बनेगा 6 4 10 13x इज इक्वल टू 78। x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ गई। जो ये पोर्शन है ये वर्क डन बाय ए है, जो ये पोर्शन है ये वर्क डन बाय बी है, और जो ये पोर्शन है ये वर्क डन बाय सी है। ठीक है, अब मैंने एक दिन पहले ही, मतलब मेरे को याद नहीं है कौन से लेक्चर में, इस इक्वेशन के बिना डायरेक्ट ये कैसे 6 निकालें वो बताया था मैंने। ठीक है, और वो तरीका यही है, दोबारा लेक्चर देखना।
दो लगते तो मैं पक्का बताता। दो लगते, 2 मिनट 3 मिनट वाली कोई चीज होगी वो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। पर वो एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें 10 12 15 मिनट जा सकते हैं। तो वो है ना, अगर तेरे पास ऑप्शन नहीं होता तो मैं जरूर बताता, वो ऑप्शन है तो एक बार देख ली उसमें। शीट 2 में जो पहले 4 5 क्वेश्चन है ना, उसमें है ये। तो दूसरा या तीसरा लेक्चर है, जब मैं शीट 2 स्टार्ट करूंगा उसमें बताया हुआ है, ठीक है। दूसरे लेक्चर में ही है। दूसरे लेक्चर के स्टार्टिंग में पहले शीट 1 के कुछ क्वेश्चन बताए हैं, फिर उसके शीट 2 शुरू करी हुई है। हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करो। आ गया। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 and 20 days। फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी, ये वही साइकिल वाला आ गया ना। पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तो 4 और 3, एक साइकिल में 2 दिन, और 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 7 यूनिट, ठीक है। तो 60 को 7 से डिवाइड करा, 56 आ गया। मतलब कि 8 साइकिल में टोटल 56 यूनिट काम हो रहा है ना। 8 साइकिल का मतलब हो गया 16 दिन। 16 दिन में 56 यूनिट काम हो रहा है। 17वें दिन एक ही बार ये काम करने की, उसने आके 4 यूनिट काम करा और काम कंप्लीट हो गया। टोटल 17 दिन काम चला है ना। अब 17 में से 8 दिन बी ने काम करा और 9 दिन ए ने काम करा, है ना। ऐसे ही हुआ। 8 दिन, 8 साइकिल जब कंप्लीट हुई तो ये इसमें 8 ही दिन ए ने काम करा, 8 ही दिन बी ने काम करा, उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा ए ने और दिया। तो अब
वर्क डन बाय ए क्या हो जाएगा 9 × 4 और वर्क डन बाय बी क्या हो जाएगा 8 × 3 24। ठीक है, वर्क डन का रेशियो आ गया 3:2, यही वेजेस का रेशियो हो जाएगा। समझ गए बात? चलो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आ गया? थोड़े तेज हो। ये सिंपल है क्योंकि जो वो तुम्हें एमडीएच वाला फॉर्मूला लिखवाया हुआ है M1D1H1/W1, वहां पे W1 वर्क था और मैंने बोला कि जो वर्क डन का रेशियो होता है वही वेजेस का रेशियो होता है, तो वहां पे मैं वर्क डन को वेजेस लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तुम्हें ये लिखवाया हुआ ना एक फॉर्मूला M1D1H1। अगर ये W1 को इधर ले जाऊं और इस पूरी वैल्यू को इधर लेके आ जाए, है ना, तेरी हमें ये वैल्यू पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। यहाँ पे मैं वर्क डन की जगह इसको वेजेस भी लिख सकता हूँ, तो हमें ये वैल्यू भी पता है, बस ये निकालना। ठीक है ना, सारी वैल्यूज पुट करके सिर्फ ये W2 अपने आप आ जाएगा। हो जाएगा नहीं? किसी कोई डाउट? चलो ये लास्ट क्वेश्चन है क्या हो गया? पूरी शीट सोल्व करवा दी? तुम्हारे भरोसे छोड़ दे? हो जाएगा क्लियर पेपर इस बार? है कि बगीचे से मारने हैं? चलता रहेगा।
ये ना 8 अलग है, ये कहीं तुम इसी के साथ इसको ऐड कर दो। कर दिया था तूने? जो ये इक्वेशन मैंने लिखी है समझ में आई सबको? देखना एक बार, किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। अब तुमने क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करके तुम्हारे पास कुछ m/f एक वैल्यू आएगी, मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, और वो रेशियो फिर तुम इन दोनों में पुट करोगे, ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। एम और एफ की वैल्यू आएगी ना, वो यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी सिर्फ यही रह जाएगा ढूंढने का। ठीक है, पहले दो से m/f आएगा हमारे पास, वो m/f हम आखिरी के दो में पुट करेंगे तो ये वेजेस आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, कोई डाउट? पक्की बात है? अब ये शीट कंप्लीट होगी, टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो गया आज। कल पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसकी भी आई थिंक 2 ही शीटें हैं। और पाइप एंड सिस्टम मतलब जैसा टाइम एंड वर्क है वैसे ही पाइप एंड सिस्टम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है बस वो समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पे वो बोल देता ना कि ए कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, बी कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, तो दोनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। सेम चीज इसमें होती है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर, पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर, तो दोनों मिलके कितनी देर में टैंक को भर देंगे। सेम मैकेनिज्म है। ठीक है ना, एक्चुअल में वो टाइम एंड वर्क की है बस। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस क्या आ जाता है, टाइम एंड वर्क में हमेशा एफिशिएंसी पॉजिटिव रहती है। यहां पे अगर पाइप इनलेट है तो पॉजिटिव एफिशिएंसी है, अगर पाइप आउटलेट है तो नेगेटिव एफिशिएंसी है। बस वो चीज होती है और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो कल पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे, अपना टाइम एंड वर्क अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और कल एक एसआई का टेस्ट मैं जरूर लूंगा। ठीक है, ऐप पे ही अपलोड करूंगा और वो सबने देना। ठीक है ना, ऐसा है, सिर्फ ऐसा ही। अब ऐसे 1 या 2 दिन छोड़ के ना एक एक चैप्टर का टेस्ट लूंगा पहले मैं तुम्हारा, ताकि तुम भी उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, ठीक है, चलो।